नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रा और पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के राजा थे राजा महिजीत। राजा महिजीत बहुत धर्मात्मा, न्याय प्रिय और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। राजा महिजीत अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। किसी गरीब को परेशानी होती तो वो उसकी सहायता करते। किसी के साथ अन्याय होता तो राजा स्वयं न्याय करते। ब्राह्मणों का सम्मान करते, धर्म कर्म में लगे रहते और अपनी प्रजा की रक्षा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। राजा के नगर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा के अपने जीवन में एक ऐसा दुख था जो धीरे धीरे उनके सारे सुखों पर भारी पड़ता जा रहा था। राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। राजा की आयु बढ़ रही थी, लेकिन घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। राजा के मन में एक ही चिंता थी, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। और इसी चिंता के कारण राजा भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, धार्मिक अनुष्ठान करवाए, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, भगवान की पूजा की, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचते कि मुझसे आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे कहा, आप सभी मेरे हितैषी हैं। मैंने हमेशा धर्म के अनुसार राज्य करने का प्रयास किया। मैंने अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह माना, फिर भी मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म हुआ जिसके कारण ये दुख मिल रहा है, तो उसका पता लगाएं और इसका उपाय बताएं जिससे मेरा ये दुख दूर हो सके। राजा की बात सुनकर मंत्री और ब्राह्मण बहुत चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया। राजा के मंत्री, ब्राह्मण और राज्य के कुछ विद्वान लोग वन की ओर चल दिए। वे ऐसे ऋषि की तलाश में लग गए जो राजा की समस्या का समाधान बता सके। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उन्होंने एक महान तपस्वी ऋषि को देखा। उनका नाम था महर्षि लोमेश। लोमेश ऋषि अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। वो धर्म और शास्त्रों के महान ज्ञाता माने जाते थे। उनके पास बहुत लंबी आयु और अनेक जन्मों के कर्मों को जानने का ज्ञान था। जब राजा के मंत्री और प्रजा वहां पहुंचे तो उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें प्रेम से देखा और पूछा, आप सभी इतने चिंतित होकर यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में कौन सी बात है? निसंकोच होकर मुझे कहें। तब उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हम महिष्मती नगरी से आए हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही धर्मात्मा हैं। वो अपनी प्रजा का पालन अपने परिवार की तरह करते हैं। वो दानी हैं, न्याय प्रिय हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं है। इस कारण हमारे राजा बहुत दुखी हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप ही हमारे राजा के दुख का समाधान बता सकते हैं। उनकी बात सुनकर लोमेश ऋषि कुछ देर शांत हो गए और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने ध्यान लगाया और राजा महिजीत के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। कुछ समय बाद
ऋषि ने आंखें खोली और बोले, तुम्हारे राजा ने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। उनका जीवन धर्म के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन उनके पूर्व जन्म में एक ऐसा कुकर्म हुआ है जिसका प्रभाव उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लोमेश ऋषि ने आगे कहा, पिछले जन्म में राजा महिजीत एक गरीब व्यक्ति थे। गरीबी के कारण वो इधर उधर घूमते रहते और अपने जीवन को चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते। एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वो बहुत भूखे और प्यासे थे। पिछले दिन एकादशी को उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। तेज गर्मी थी, प्यास से उनका गला सूख रहा था। चलते चलते उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वहां एक गाय पानी पीने आई थी। गाय गर्भवती थी और बहुत प्यासी भी थी। वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को इतनी अधिक प्यास लगी थी कि उसने गाय को वहां पानी पीने नहीं दिया और उसे वहां से हटा दिया और पहले स्वयं पानी पिया। और ये वही कर्म है जिसके फल से राजा महिजीत को इस जन्म में संतान न होने का दुख भोगना पड़ रहा है। लोमेश ऋषि ने समझाया कि उस समय एक प्यासी गर्भवती गाय को पानी से दूर किया। इस कर्म का संबंध उनके वर्तमान जीवन का दुख है, लेकिन भगवान की कृपा का एक और पक्ष भी था। उसने पिछले दिन एकादशी को भोजन नहीं किया और इस कारण अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने इस जन्म में उन्हें राजा का जीवन दिया, लेकिन गाय को पानी से दूर करने के कर्म के कारण उन्हें निसंतान रखा। अब राजा के मंत्री और प्रजा ने ऋषि से पूछा, हे ऋषि देव, यदि राजा के पूर्व जन्म के कर्म का ये प्रभाव है तो इसका कोई उपाय भी होगा। लोमेश ऋषि ने कहा, उपाय है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सभी इसी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। दिन भर भगवान का स्मरण करो और रात्रि जागरण करो। एकादशी के व्रत से जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर देना। ऋषि ने विश्वास दिलाया कि इस प्रकार श्रद्धा से किया गया व्रत राजा की संतान संबंधी बाधा को दूर करने में सहायक होगा। ये सुनकर सभी के मन में आशा जग गई। जब सावन मास आया और शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब राजा के मंत्री, ब्राह्मण और राजा महिष्मती की पूरी प्रजा ने राजा के साथ मिलकर इस एकादशी का व्रत किया। सबने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, दिन भर भगवान का नाम जपा, भजन कीर्तन किया और रात में जागरण भी किया। अगले दिन द्वादशी के दिन सबने अपने व्रत का पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि हमारे जीवन में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। कृपा करके हमें संतान का सुख प्रदान करें। एकादशी के व्रत और सभी पुण्यों के प्रभाव से राजा के जीवन का ये दुख दूर हो गया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय पूरा होने पर रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा महिजीत को संतान का सुख प्राप्त हुआ और तभी से सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी संतान की कामना और संतान के मंगल के लिए विशेष मानी जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे पुण्य और शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा की जगह को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें, उनके सामने दीपक जलाएं, फिर उन्हें चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई और धूप और दीप अर्पित करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं श्रद्धा से आज की पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ।
मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी संतान को स्वस्थ, दीर्घ आयु और सुखी रखें। जिनके पास संतान नहीं है वो संतान की कामना करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।